हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे होंगे। आज का वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे मीन के बारे में। मीन के बारे में समांतर माध्य। देखिए समांतर माध्य के अंदर क्या होता है, इसके अंदर ऑब्जर्वेशंस ली जाती है, आइटम्स या जो हमारे पास में डाटा दिया हुआ होता है। तो जैसे हम हमारे पास में जो डाटा दिया हुआ होता है जैसे डाटा दिया हुआ है हमारे पास में 1 2 3 4 एंड 5, इस तरीके से मान लो कि डाटा कोई भी दिया हुआ है हमारे पास में। इसका क्या करेंगे हम लोग, जैसे सिंपली इसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इसका सिंपली फॉर्मूला होता है एक्स बार। एक्स बार ये किसको डिनोट करता है, ये मीन को डिनोट करता है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं समेशन एक्स अपॉन एन। समेशन एक्स अपॉन एन, ये समेशन एक्स किसको दर्शाता है, ये दर्शाता है यहां पे जो हमारे पास में टोटल वैल्यूज है ना, जो हमारे पास में ये वैल्यू दी हुई है, इसका क्या करेंगे, सम करेंगे, सम अप करेंगे। इसको या तो सिग्मा साइन से भी डिनोट करते हैं और इसको समेशन भी बोलते हैं। सम का मतलब है इसका टोटली वैल्यू आएगा और इसके बाद में एन का मतलब है नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, यानी कि यहां पे कितना है, ये जो डाटा दिया हुआ है ना हमारे पास में, जो वैल्यू दी हुई है ये कितना है, इसका नंबर 1 2 3 4 एंड 5। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा और इस तरीके से यहां पे समेशन लिख देंगे हम लोग। किस तरीके से, इस तरीके से हो जाएगा एक्स बार बराबर इसके अंदर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ठीक है ना। ये तो क्या हो गया, समेशन एक्स हो गया। और इसके बाद में जो एन है, नंबर ऑफ, ये नंबरिंग दे रखा है, तो ये किस तरह हो जाएगा, इसके अंदर एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो ये वेरिएबल कितना आ जाएगा यहाँ पे 5। तो इस तरीके से इसको समेशन करके, यानी कि इनका टोटल करके और फिर बाद में 5 का इसके अंदर क्या कर देंगे हम लोग, भाग लगा देंगे। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, मीन निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सिंपली फॉर्मूला होता है हमारा, जो एक्स बार बराबर इसके अंदर समेशन एक्स अपॉन एन, ओके ना। ये सिंपल फॉर्मूला किसका है, ये मीन का फॉर्मूला है, ओके ना। अब देखिए इसके अंदर हम लोग बात करते हैं मीन के बारे में। तो मीन के अंदर पहले तो हम लोग समांतर माध्य कहते हैं इसको हिंदी के अंदर, तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसके बाद में इसकी जो मेथड्स है ना उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, ओके ना। देखिए समांतर माध्य आंकड़ों के न्यूनतम व अधिकतम मानों की लगभग मध्य में औसत का मान समांतर माध्य कहलाता है। क्या कहलाता है, समांतर माध्य। तो इसके अंदर क्या करेंगे, इससे क्या करते हैं, एक्स बार से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, एक्स बार से इसको डिनोट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो हमने एक बात क्या की, आंकड़े जो हमारे पास में डाटा दे रखे हैं ना, जो भी हमारे पास में अभी मैथमेटिकली सिस्टम करेंगे तो डाटा दे रखे हैं, तो उसके अंदर क्या करेंगे, न्यूनतम व अधिकतम मान जो भी हमारे पास में है, तो उनके लगभग मध्य में औसत का मान, मध्य में औसत का मान क्या हो जाएगा, इसके अंदर समांतर माध्य यानी कि मीन कहलाता है इसके अंदर, ओके ना। जैसे हम लोग डिस्कस करेंगे, देखेंगे उसके अंदर किस तरीके से क्या क्या चीजें। इसके बाद में है जैसे इसका जो सिंपली फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स बार समेशन एक्स अपॉन एन होता है। क्या होता है, एक्स बार बराबर समेशन एक्स अपॉन एन होता है। इसका समेशन या फिर सिग्मा भी बोल सकते हैं इसको, ओके ना। ये ई की तरह दिख रहा है ना, तो इसको क्या कर सकते हैं। तो इसके बाद में जहां पर ये क्या है, जो समेशन एक्स दे रखा है, ये क्या है, यहाँ पे समेशन एक्स दे रखा है, तो ये है यहाँ पे मदों का मान, मदों का योग होता है। यहाँ पे क्या होता है, मदों का योग। मदों का योग को क्या कहते हैं हम लोग, सम ऑफ वेरिएबल्स। क्या कहा जाता है, सम ऑफ वेरिएबल्स कहा जाता है। और जो एन है हमारे पास में, ये क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल। जिस तरीके से सिंपली हम लोगों ने ये एक एग्जांपल लेके और डिस्कस किया है, ओके ना। तो इस तरीके से ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, मदों की संख्या। अब जो समांतर माध्य है तो वो क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक मीन, क्योंकि इसको अर्थमेटिक मीन भी कहा जाता है। तो ये समांतर माध्य क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है सिंपल अर्थमेटिक मीन और एक को क्या होता है, वेटेड अर्थमेटिक मीन। क्या होता है, वेटेड अर्थमेटिक मीन। जो सिंपल अर्थमेटिक मीन होता है ना, उसको क्या कहा जाता है, सरल समांतर माध्य कहा जाता है। और जो वेटेड अर्थमेटिक मीन होता है उसको भारित समांतर माध्य के नाम से उसको जाना जाता है। अब देखिए जो फर्स्ट वाला है ना, सिंपल अर्थमेटिक मीन, इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, जो सिंपली जो हमारा जो मैथमेटिकली दे रखा है जो फॉर्मूला एक्स बार बराबर समेशन एक्स अपॉन एन, तो ये हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर पुटअप कर देंगे फॉर्मूले के अंदर जो भी हमारे पास में डाटा दिया हुआ होगा। तो ये तो क्या निकल के आ जाएगा, सिंपली अर्थमेटिक मीन निकल के आ जाएगा उससे, ओके ना। और उसके बाद में सिंपल अर्थमेटिक मीन समांतर जो माध्य है, सरल समांतर माध्य, तो उसके अंदर देखिए किस तरीके से इसका जो सिस्टम बना हुआ है।
जब आंकड़ों की किसी श्रेणी में सभी मदों को समान महत्व दिया जाता है। जो भी हमारे पास में डाटा दे रखे हैं इनको क्या कर रहे हैं हम लोग, समान महत्व दे रहे हैं, और फिर बाद में इनको जोड़ के और जो हमारे पास में डाटा है उसका क्या कर रहे हैं हम लोग, कितनी संख्या है तो उसका भाग लगा रहे हैं इसके अंदर, तो समान महत्व दिया जा रहा है इसके अंदर। तो गणना से जो मान प्राप्त होता है वो ही क्या कहलाता है, सरल समांतर माध्य कहते हैं उसको ही। क्या कहते हैं, सरल समांतर माध्य। तो ये समझ में आ गया, ये सिंपली जो समांतर माध्य, सरल समांतर माध्य, तो ये कहलाता है। ओके ना। फिर उसके बाद में क्या है हमारे पास में, वेटेड अर्थमेटिक मीन। इसके अंदर क्या करते हैं, किसी एक को ज्यादा महत्व दिया जाएगा इसके अंदर। किस तरीके से, वो देखिए इसके अंदर वेटेड अर्थमेटिक मीन। जब आंकड़ों की श्रेणी में मदों की भिन्नता पाई जाती है, आप लोग भी जानते हैं डाटा है ना वो एक जैसे सिमिलर तो होते नहीं है, अलग अलग डाटा होंगे हमारे पास में। ओके, तो प्रत्येक मद को जो वेरिएबल है उसको समान महत्व प्राप्त नहीं हो पाता है। क्या नहीं हो पाता है, अलग अलग डाटाज हैं तो उनको समान महत्व तो वैसे भी नहीं मिलेगा, इसलिए व्यक्तिगत आधार पर कुछ मदों को, यानी कि हम लोग खुद ऑब्जर्वेशन करके और आधार पर कुछ मदों को, वेरिएबल्स को अधिक महत्व दिया जाता है। किसी को हम लोग क्या करेंगे, कुछ वेरिएबल्स होंगे, मद होंगे, उनको क्या करेंगे, डाटा को हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, ज्यादा महत्व देंगे उसके अंदर। ठीक है, तो प्रत्येक मद के मान को उसे भार से गुणा करके, जो हमारे पास में दिया हुआ है डाटा, तो उसको क्या करेंगे, उसके भार से गुणा करके गुणनफल जो हमारे पास में प्राप्त हो रहा है का योग प्राप्त होता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, भारित समांतर माध्य कहते हैं, वेटेड अर्थमेटिक मीन कहते हैं। ओके ना। इसको क्या करेंगे हम लोग मैथमेटिकली सिस्टम के अंदर देखेंगे ना, जैसे हमारे पास में फॉर्मूला दिया हुआ है ऑलरेडी, तो फॉर्मूले को क्या करेंगे हम लोग, पुटअप करेंगे, अप्लाई करेंगे, जब जाके आप लोगों को समझ में आएगा कि वेटेड अर्थमेटिक मीन मेनली होता क्या है। ओके ना। तो हम लोगों ने क्या बात कर ली, समांतर माध्य। समांतर माध्य भी कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक तो सिंपल अर्थमेटिक मीन हो गया और एक कौन सा हो गया, वेटेड अर्थमेटिक मीन हो गया। ओके, अब देखिए एवरेज होता है ना, एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज निकालते हैं ना, कोई भी हमारे पास में वैल्यू दे रखी है, डाटा दे रखा है, तो उसका क्या करते हैं हम लोग, एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज किस तरीके से निकालते हैं, तो एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब ये आ गया, जो हमारे पास में डाटा दिया हुआ था इसका क्या कर दिया, सम अप कर दिया हम लोगों ने, इनको जोड़ दिया, और फिर बाद में क्या किया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन के अंदर कर दिया, तो उसको क्या कर देंगे हम लोग, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हमारे पास में है उसका क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे, तो हमारे पास में एवरेज जो वैल्यू है तो वो निकल के आ जाएगी। तो इसी तरीके से हम लोगों ने ये किया है। ओके ना। यहां पे क्या किया है हम लोगों ने कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, ठीक है ना, ऑब्जर्वेशंस, और उसके बाद में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का भाग लगा दिया, तो हमारे पास में एवरेज निकल के आ गया। ओके, अब इसके बाद में हम लोग देखिए हमारे पास में सिंपल अर्थमेटिक मीन है ना, तो इसको सबसे पहले देखेंगे हम लोग, सरल समांतर माध्य। तो इसके अंदर भी क्या है, तीन मेथड्स होती हैं, उनके द्वारा सिंपल अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं हम लोग। कौन कौन से, एक तो होता है हमारे पास में इंडिविजुअल सीरीज होती है, एक होती है इसके अंदर हमारे पास में इंडिविजुअल सीरीज होगी, डिस्क्रीट सीरीज होगी, और एक और होती है लास्ट है कंटिन्यूअस सीरीज। कौन कौन सी, इंडिविजुअल सीरीज होगी। इंडिविजुअल सीरीज के अंदर हमारे पास में इस तरीके से डाटा कोई भी दिया हुआ होगा, तो उसको क्या करेंगे, हमारे पास में एक्स दिया हुआ रहता है, ठीक है ना। तो हमारे पास में जो भी डाटा है सिंपली फॉर्म के अंदर इस तरीके से दिया हुआ होगा, या फिर बाद में अलग से भी हम लोग बना सकते हैं इसके अंदर। माना कि हमारे पास में डाटा कोई भी दिया हुआ था 8, 12, 8, 10, 12, 20, 25, इस तरीके से हमारे पास में कोई भी डाटा दिया हुआ है, ठीक है ना। इसका क्या करते हैं हम लोग कि जैसे ये डाटा दिया हुआ था सिंपली अलग अलग दे रखा है, इसके अंदर कंबाइंड नहीं दे रखा, अलग अलग, ये इस तरीके से अलग अलग लिखेंगे इसके अंदर। हम लोग इसके अंदर ये नहीं कर सकते जो हमारे पास में फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी नहीं कर सकते इसके अंदर। ओके ना। तो इसके अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखा है, तो सिंपली फॉर्म के अंदर तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास में डाटा दिया हुआ है ना, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, यहां पे लिखेंगे, इसका सम अप करेंगे, और फिर उसके बाद में क्या करेंगे, ये हमारे पास में कितना दिया हुआ है डाटा, नंबर ऑफ वेरिएबल्स 1, 2, 3, 4 और 5, तो इसको क्या करेंगे 5 से हम लोग डिवाइडेशंस कर देंगे। ओके ना। किस तरीके से, x बार बराबर 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 20 प्लस 25। ओके ना। फिर उसके बाद में क्या करेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो इस तरीके से ये 5 हमारे पास में वेरिएबल्स हैं, तो इस तरीके से हम लोग ये क्या कर देंगे, x बार निकाल लेंगे इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये सिंपली फॉर्म के अंदर हम लोग क्या कर लिए, अर्थमेटिक, तो इस तरीके से हम लोग ये निकाल लेंगे। ओके ना।
इसके बाद में हम लोगों ने क्या बात की थी, तीन मेथड्स होती हैं, कौन कौन सी, ये होगी एक तो इंडिविजुअल सीरीज होगी, डिस्क्रीट सीरीज होगी, और एक कौन सी होगी आप लोगों के, ये कंटिन्यूअस सीरीज होगी। ओके ना। देखिए इंडिविजुअल जो सीरीज होती है उसके अंदर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी होती है उसके अंदर जी, ये हमारे पास में इसके अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी है ना, नहीं दे रखी है। अब इसके बाद में सेकंड कौन सी मेथड बात की थी, इंडिविजुअल के बाद में हम लोगों ने बात की थी डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज होती है उसके अंदर फ्रीक्वेंसी दे रखा होता है, किस तरीके से, देखिए हमारे पास में फ्रीक्वेंसी किस तरीके से दे रखा होगा, हमारे पास में फ्रीक्वेंसी इस तरीके से दे रखा होगा, कोई भी डाटा हमारे पास में दिया हुआ है। ओके ना, हमारे पास में जैसे एक्स दे रखा है 20, 30, 40, 50, 60 इस तरीके से। ओके ना, ये एक्स दे रखा है हमारे पास में कोई भी, और उसके बाद में हमारे पास में जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इसका दे रखा है। फ्रीक्वेंसी किस तरीके से, देखिए हम लोगों ने जैसे पहले जो फ्रीक्वेंसी टेबल वगैरह बनाई थी तो उसमें क्या किया था हम लोगों ने किया था यहाँ पे, जैसे फ्रीक्वेंसी का मतलब ये हो गया कि जैसे ऐसे मान लो यहाँ पे 20 है ना, 20 कितनी बार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है का मतलब यहाँ पे तो क्या है, जैसे हमारे पास में सिंपली हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ होता है ना 20, कि 20 एक बार है या फिर 3 बार है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं फ्रीक्वेंसी के अंदर लिखते हैं। लेकिन हमारे पास में क्या होता है, ऑलरेडी डाटा के अंदर दे रखा होता है कि इतनी फ्रीक्वेंसी इसकी होगी, ठीक है ना। तो ये कि यहाँ पे क्या है कि जैसे फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने बात की 3 है, और इसकी कितनी है 5 है, इसकी 7 है, या फिर यहाँ पे बात करें 1 है और इसकी 3 है, तो इस तरीके से हमारे पास में ये फ्रीक्वेंसी का डाटा दिया हुआ होता है ऑलरेडी। तो ये किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है हमारे पास में कौन सी वाली सीरीज की, इंडिविजुअल सीरीज की बात होगी, ये डिस्क्रीट सीरीज की बात हो रही है। ओके, तो डिस्क्रीट सीरीज के अंदर इस तरीके से फ्रीक्वेंसी दे रखा होगा, तो हम लोग फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई करेंगे, इसके अंदर अक्स बार, पहले क्या था समेशन अक्स था ना, तो यहां पे क्या कर देंगे, यहां पे कर देंगे समेशन एफ एक्स कर देंगे। ओके ना, समेशन एफ एक्स अपॉन एन कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास में प्राप्त हुई है तो उसका हम लोग क्या करेंगे डाटा, तो इसका टोटल कर लेंगे। ओके, और यहां पे क्या निकाल लेंगे, इधर एफ एक्स निकाल लेंगे, इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके, और इधर क्या निकाल लेंगे एफ एक्स निकाल लेंगे हम लोग। ओके ना, एक और कॉलम बन जाएगा इधर के साइड में, तो एफ एक्स हमारे पास में प्राप्त हो जाएगा। ये किस की बात होगी, ये बात होगी डिस्क्रीट सीरीज की। अब कॉन्टिन्यूअस सीरीज, देखिए कंटिन्यूअस सीरीज होता है उसके अंदर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमारे पास में क्वेश्चंस किस तरीके से दे रखा होगा, उसके अंदर क्लास इंटरवल कैलकुलेट करनी पड़ेगी हम लोगों को, जो हमारे पास में डाटा दिया हुआ होगा उसको क्या करेंगे डिस्क्रीट सीरीज के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमारे को क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रीट सीरीज है उसके अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, किस वाली सीरीज को, हमारे पास में कंटिन्यूअस सीरीज को। किस तरीके से, जैसे हमारे पास में दे रखा है 10 से 20 डाटा, और 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ठीक है 60 से 70, ये हमारे पास में गिवन है जो हमारे पास में डाटा दे रखा है। इसके बाद में हमारे पास में फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी दे रखी है इसकी 5, 9, 1, 3, 4, 5 इस तरीके से दे रखी है फ्रीक्वेंसी हमारे पास में। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मिड वैल्यू का फॉर्मूला आप लोगों को ऑलरेडी पता है, जैसे पहले वाले वीडियोस थे उसमें हम लोगों ने बात कर ली थी, क्या बात कर ली थी कि जैसे मिड वैल्यू है हम लोग क्या निकालेंगे, मिड वैल्यू निकालेंगे। किसके निकालेंगे, ये वाला है इसका मिड वैल्यू निकालेंगे हम लोग। तो इसके अंदर किस तरीके से निकाला जाएगा मिड वैल्यू, मिड वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है, ओके, तो वो क्या होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला के अंदर अप्लाई करके निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास में क्या दे रखा है 10 से 20 दे रखा है ना, 10 प्लस 20 हो गया और उसके बाद में 2 हो गया, ठीक है ना, अपॉन के अंदर 2 लगाना है। तो हमारे पास में क्या प्राप्त हो गया, ये हमारे पास में प्राप्त हो गया कितना 30/2। तो हमारे पास में कितना प्राप्त हो गया, ये 15 प्राप्त हो गया ना, तो ये क्या हो गई इसकी मिड वैल्यू हो गई। ओके, तो इसी प्रकार से हम लोग सभी का हम लोग अप्लाई करके फॉर्मूला और निकाल सकते हैं मिड वैल्यू। तो इस तरीके से हमारे पास में मिड वैल्यू क्या निकल के आ रही है, हमारे पास में इसकी मिड वैल्यू निकल के आ रही है 15, इधर क्या हो जाएगा 25, और इधर क्या हो जाएगा हमारे पास में 35, और इधर क्या हो जाएगा 45, और इधर 55, और इधर 65। तो इस तरीके से ये मिड वैल्यू निकल के आ गई। तो मिड वैल्यू निकल के आ गई ना, तो इसको एक्स ले लेंगे हम लोग, एक्स मान सकते हैं। ओके, अब इसके बाद में क्या करेंगे, पहले तो हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, जैसे फ्रीक्वेंसी एफ एक्स निकालना पड़ेगा ना, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एफ एक्स निकालना पड़ेगा, ये एफ है इसको मल्टीप्लाई करके, और फिर बाद में यहाँ पे हमारे पास में ये अलग से कॉलम एफ एक्स और
निकल के आ जाएगा। ओके ना, तो इस तरीके से ये इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज होती है। अब इनके भी क्या है कि 3 मेथड्स और होती हैं इसके अंदर। इंडिविजुअल सीरीज की 3 मेथड होती हैं, कंटिन्यूअस सीरीज की 3 मेथड्स के द्वारा 3 फॉर्मूले अप्लाई करके हम लोग निकाल सकते हैं। और हमारे पास में कंटिन्यूअस सीरीज है, तो इस तरीके से तीनों मेथड्स के द्वारा हम लोग इन तीनों सीरीजों के हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, डाटा का ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ओके ना, कौन कौन सी मेथड्स होती है वो 3, एक तो होती है डायरेक्ट मेथड होती है, एक होती है शॉर्टकट मेथड होती है, और एक होता है स्टेप डेरिवेशंस मेथड होती है। तो ये तीनों मेथड हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास में जो भी डाटा दे रखा होगा इन तीनों को हम लोग अप्लाई करेंगे। तीनों जो हमारे पास में स्टेप्स दे रखी हैं, शॉर्टकट मेथड, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेरिवेशन मेथड। जो हमारे पास में फर्स्ट वाली कौन सी है, डायरेक्ट मेथड। देखो डायरेक्ट मेथड का मतलब ये हो गया, डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास में जो भी दे रखा है, ओके, तो उसको क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। उससे भी हम लोग शॉर्टकट निकालें ना, यानी कि उससे भी छोटा फॉर्म के अंदर निकालें जो हमारे पास में बहुत बड़ा डाटा दे रखा है। देखो जो हमारे पास में डायरेक्ट जो मेथड है, कौन सी वाली, डायरेक्ट मेथड वाली। डायरेक्ट मेथड के अंदर है ना, ज्यादा लंबा लेंथी जो भी डाटा है ना उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास में शॉर्टकट मेथड है ना, शॉर्टकट मेथड के द्वारा हम लोग क्या कर लेंगे, जो लंबा डाटा दे रखा है ना उसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। ओके ना, वो देखेंगे किस तरीके से करेंगे। फिर उसके बाद में स्टेप डेरिवेशन मेथड होती है, वो उससे भी शॉर्टकट होती है एक तरीके से। तो इस तरीके से हम लोग अप्लाई करके फॉर्मूला अलग अलग इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर अप्लाई करके और फिर देखते हैं। ओके, सिंपल अर्थमेटिक मीन के अंदर हम लोगों ने अभी बात की थी कि इंडिविजुअल सीरीज होती है, एक डिस्क्रीट सीरीज होती है, एक क्या होती है, कंटिन्यूअस सीरीज होती है। अब जैसे इंडिविजुअल सीरीज होगी ना, इसके अंदर क्या होगा, सिंपली फॉर्म के अंदर होगा, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। क्या नहीं होगी, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी है ना, ये नहीं होगी। और इसकी बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी नहीं होगी इसके अंदर। लेकिन जो डायरेक्ट सीरीज डिस्क्रीट सीरीज होती है, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर फ्रीक्वेंसी होगी। क्या होगी, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी होती है। लेकिन जो कंटिन्यूअस सीरीज होती है ना, उसके अंदर क्या होगा, उसको डिस्क्रीट सीरीज के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस तरीके से, देखिए ये वाला जो इंडिविजुअल सीरीज है, इसके अंदर तो क्या, इसके अंदर क्या होता है, क्लास इंटरवल दिया होता है। क्या दिया होता है, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल दिया हुआ होता है। इसके अंदर क्या करते हैं, सिंपली फॉर्म के अंदर इंडिविजुअल सीरीज के अंदर कोई भी डाटा हमारे पास में गिवन है, दे रखा है, उसके अंदर देखिए 1 और 5, 9, 10, 20, 25 इस तरीके से ये डाटा दे रखा है। तो इसको सिंपली फॉर्म के अंदर हमारे पास में जो फॉर्मूला है, कौन सा वाला फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला है, x बार समेशन x अपॉन n। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। लेकिन क्या करेंगे, इसके अंदर ये तो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, फिर उसके बाद में जो डिस्क्रीट सीरीज है ना, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर क्या दे रखा होगा, फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी। किस तरीके से, जैसे हम लोग बात करते हैं, हमारे पास में x दे रखा है, इसके अंदर x दे रखा है, किस तरीके से हमारे पास में x दे रखा है यहाँ पे 10, 5, 9, 7, 12, ठीक है ना। तो इस तरीके से दे रखा है। ये फिर बाद में 10, 20, 30, 40, 50 इस तरीके से कोई भी दे रखा है हमारे पास में डाटा। और इधर फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है ऑलरेडी उन्होंने, फ्रीक्वेंसी की कितनी बार है ये फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो कितनी बार है यहाँ पे, जैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी दे रखा है यहाँ पे 5 दे रखा है, यहाँ पे 2 दे रखा है, 1 दे रखा है और 3 और 4 दे रखा है। तो हम लोग किस तरीके से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, fx और निकालना पड़ेगा हमारे पास में फॉर्मूले के अंदर अप्लाई करने के लिए। तो ये एक और कॉलम हो गया यहाँ पे। तो fx को क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और fx निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, x बार समेशन fx अपॉन n। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। और fx निकाल के टोटल लेके वैल्यू, और fx ये हमारे पास में समेशन fx या सिग्मा fx भी बोलते हैं इसको। और ये f की हमारे पास में जो n है ना, इसको क्या बोलते हैं, समेशन f या n भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि n ही होता है टोटल नंबर इसका। ओके, तो ये हमारे पास में निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब इसके बाद में क्या करेंगे, ये तो किसकी बात होगी, ये बात होगी हमारे पास में डिस्क्रीट सीरीज की बात होगी। और ये कौन सी, इंडिविजुअल सीरीज की। अब कंटिन्यूअस सीरीज होती है, उसके अंदर क्या दे रखा होता है, क्लास इंटरवल। वो किस तरीके से, क्लास इंटरवल वो किस तरीके से दे रखा होता है, वो इस तरीके से दे रखा होता है जैसे हमारे पास में 20 से 30
10 से स्टार्ट कर देते हैं, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। तो इस तरीके से हमारे पास में ये कोई भी डाटा गिवन है, दे रखा है, और उसके बाद में फ्रिक्वेंसी दे रखी है इधर। तो फ्रिक्वेंसी हमारे पास में ये दे रखी है, इसकी फ्रिक्वेंसी, ये हमारे पास में जो डाटा दे रखा है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी दे रखी है हमारे पास में, फ्रिक्वेंसी दे रखी है इसकी, ये x है, और इसका फ्रिक्वेंसी हमारे पास में दे रखा है, इधर 5 दे रखा है, और इधर 10 दे रखा है, 12 दे रखा है, 15 दे रखा है, 1 दे रखा है, और इधर 5 दे रखा है। तो इस तरीके से हमारे पास में फ्रिक्वेंसी आ गई। अब इसका क्या करेंगे, मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू का अभी फॉर्मूला हम लोगों ने अप्लाई किया था, तो क्या होता है, मिड वैल्यू का फॉर्मूला होता है हमारे पास में मिड वैल्यू, ओके, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो हमारे पास में लोअर लिमिट क्या है, तो लोअर लिमिट है हमारे पास में 10, और 20 क्या है हमारे पास में अपर लिमिट अपॉन 2। तो हमारे पास में क्या प्राप्त हो गया, ये हमारे पास में प्राप्त हो गया 30/2। तो हमारे पास में 15 है, ये क्या होगी, इसकी क्लास इंटरवल होगी, क्या होगी, क्लास इंटरवल। तो हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, इसके अंदर क्लास इंटरवल कैलकुलेट करना होता है, किसके अंदर, कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर। तो ये मिड वैल्यू है, तो इसको x मान सकते हैं हम लोग। तो हमारे पास में कितना प्राप्त हुआ, तो यहाँ पे प्राप्त हो गया हम लोगों को 15, तो इसके अंदर कितना प्राप्त हो गया हमारे पास में, ये 25, फिर बाद में 35, 45, 55 और 65। इस तरीके से हमारे पास में ये क्या निकल के आएगी, क्लास इंटरवल निकल के आएगी। अब क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, fx वही निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, fx यहाँ पे एक और कॉलम बना देते हैं, तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, fx निकाल देंगे। तो fx कौन सा हो गया हमारे पास में, फ्रिक्वेंसी ये, और ये मिड वैल्यू जो निकल के आई है ना x से, ओके, तो इसको x मानेंगे। तो फिर बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर जैसे 15 को 5 से मल्टीप्लाई करके इधर लिख देंगे, और 25 को 10 से मल्टीप्लाई करके इधर लिख देंगे, और फिर बाद में इधर क्या निकाल लेंगे, सिग्मा fx इधर निकाल लेंगे, टोटल नंबर हो, ठीक है। और इधर क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ओके, एन भी मान सकते हैं इसको। तो इस तरीके से हम लोग डाटा के अंदर किस तरीके से कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वही फॉर्मूला हम लोगों ने क्या किया, हमारे पास में ये दे रखा था डाटा, क्लास इंटरवल दे रखी थी, इसको क्या किया, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर हम लोगों ने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, किसको, जो हमारे पास में कंटिन्यूअस सीरीज दे रखी थी। तो इसके अंदर वो ही सिग्मा x बार बराबर सिग्मा fx अपॉन n, यही फॉर्मूला इसके अंदर भी अप्लाई होगा, लेकिन क्लास इंटरवल दे रखा है हमारे पास में, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, यानी कि जो मिड वैल्यू है ना वो कैलकुलेट करके, और फिर बाद में इसका जो मैथमेटिकली सिस्टम है वो निकालेंगे, ओके। इस तरीके से हमारे पास में डाटा दे रखा है। अब देखिए, ये तो क्या बात कर ली हम लोगों ने, सिंपल अर्थमेटिक मीन के अंदर इंडिविजुअल सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज, और सॉरी डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। अब इनको निकालने के लिए 3 मेथड्स होती हैं। इंडिविजुअल सीरीज को निकालने के लिए 3 मेथड्स, डिस्क्रीट सीरीज को निकालने के लिए 3 मेथड्स, और कंटिन्यूअस सीरीज है इसको निकालने के लिए 3 मेथड्स। वो कौन कौन सी हैं, वो है डायरेक्ट मेथड होती है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डायरेक्ट कौन सा, जो हमारे पास में ये दे रखा है ना x बार, और इधर दे रखा है हमारे पास में समेशन x अपॉन n, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया, ये डायरेक्ट अप्लाई करके और फिर निकाल सकते हैं। शॉर्टकट मेथड ये कौन सी हो जाएगी, शॉर्टकट मेथड होती है ना, किसकी बात हो रही है, प्रत्येक की बात हो रही है, प्रत्येक के अंदर ये तीनों मेथड्स यूज में होंगी, ओके। तो शॉर्टकट मेथड ये क्या होती है, ये इससे भी शॉर्टकट होती है। डाटा हमारे पास में नॉर्मल दे रखा है ना, नॉर्मल का मतलब हम लोगों ने बात की थी ना, जैसे हमारे पास में कैसे दे रखा है डाटा, हमारे पास में 2, 5, 7, 9, 10, इस तरीके से ये सिंपल डाटा दे रखा है ना, तो उसके लिए तो डिस्क्रीट सीरीज, सॉरी डायरेक्ट सीरीज यूज में लेंगे, और मेथड हमारे पास में, और मेथड डायरेक्ट मेथड। और उसके बाद में शॉर्टकट मेथड होती है ना, ये क्या होते हैं, जो लंबा डाटा है ना, बड़े डाटा हमारे पास में दिए हुए होते हैं, उनके लिए यूज में लेते हैं हम लोग कौन सी, शॉर्टकट मेथड। ये बड़ा डाटा के लिए यूज में नहीं ली जाती है डायरेक्ट मेथड। इसके बाद में इससे भी जो शॉर्टकट मेथड होती है ना, शॉर्टकट से भी, ठीक है ना, सिंपली फॉर्म में, वो कौन सी होती है, स्टेप डेरिवेशन मेथड होती है। तो इनके अलग अलग फॉर्मूलाज हैं, अलग अलग फॉर्मूलाज को हम लोग अप्लाई करके, और फिर बाद में एक एक क्वेश्चन से लेके, और हम लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे, निकालेंगे हमारे पास में किस तरीके से ये मैथमेटिकली सिस्टम निकल के आता है, जो हमारे पास में आंसर निकल के आएगा, क्वेश्चंस दे रखा होगा ऑलरेडी, ओके।